ओके, अच्छा गाइस, अब मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ और न्यू रो को मैं अनकमेंट करके आपको इसका फीचर समझाता हूँ। बेसिकली इसमें मैं प्रिंट कर रहा हूँ, क्या बोला, एफ एफ वही है हमारा डाटा सेट। बेसिकली हमने पूरा डाटा सेट किस वेरिएबल को दे दिया, एफ को। एफ डॉट हेड एक फंक्शन है बिल्ट इन। हेड हेड का मतलब होगा, आप हेड के अंदर जितनी वैल्यू देंगे ना उतनी रोज आएंगी। लाइक इस वक्त मेरे पास रोज हैं 0 से 4 तक, पाँच पाँच रोज है ना। तो अगर 3 का मतलब है कि मुझे जस्ट 3 रोज शो होंगी। इसको भी मैं रन करता हूँ। यानी कि आप अपने देख सकते हैं कि आपको डाटा सेट में से देखें 3 रोज शो हो रही हैं। आप 2 लिखेंगे तो 2 शो होंगी, 1 लिखेंगे तो 1। अगर आप वैसे ही एम्प्टी छोड़ देंगे पैरेंथेसिस तो 5 रोज शो होंगी बाय डिफॉल्ट। ऊपर वाले एफ का मतलब था कि वो सारी की सारी रोज शो कर देगा डाटा सेट में जितनी भी होंगी। तो गाइस इसका मतलब क्या है, अगर आप एफ डॉट हेड फंक्शन यूज करते हैं तो 5 रोज बाय डिफॉल्ट, और अगर आप पैरेंथेसिस में वैल्यू बता देते हैं तो उतनी रोज आपको शो होंगी। ठीक है, इसे भी मैं कमेंट करके नेक्स्ट में इसे अनकमेंट करता हूँ। ये एक फंक्शन है एफ डॉट इन्फो का, जो मुझे मेरे डेटा सेट के बारे में मालूमात देगा। कौन सी मालूमात देता है, इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा गाइज, वो मुझे डॉट इन्फो में क्या मालूमात दे रहा है, सबसे पहले मुझे क्लास बता रहा है। वो कह रहा है पांडास डॉट कोड डॉट फ्रेम डॉट डाटा फ्रेम, ये मेरी क्लास नेम है, जो कि पांडास की बिल्ट इन लाइब्रेरी, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। और एंट्रीज यानी कि रोज कितनी है, 5, 0 से लेके 4 तक ये रोज बता रहा है। ठीक है, और मेरे डाटा सेट में कॉलम कितने हैं, 2 हैं, एक एरिया है, एक प्राइस है। ठीक है, वो देखो बता रहा है, एक एरिया है, एक प्राइस है। आगे फर्दर उनकी डाटा टाइप भी बता रहा है, एक ये डाटा टाइप है, एक गाइस ये डाटा टाइप है। ठीक है, वो बता रहा है कि जो एक नल है, बाकी 4 जो है ना वो नॉट नल है। यानी कि एक वैल्यू मेरी एरिया में नल है, एक वैल्यू मेरी प्राइस में नल है। तो वो बता रहा है कितनी नल है और कितनी नॉट नल है। ओके, तो डेटा टाइप्स भी उसने बता दिया, फ्लोट है। मेमोरी कितनी यूज करा है, इतने बाइट। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, यानी कि रोज कितनी है, कॉलम कितनी है, और कितने कॉलम जो है वो नल नल है, उनमें वैल्यूज, डाटा टाइप कौन सी है, क्लास कौन सी है। तो गाइस ये इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है एफ डॉट इन्फो। ये मेरी जो है ना वो डाटा सेट डेटाबेस की इन्फो है। ओके, इससे भी मैं अब कमेंट कर देता हूँ नेक्स्ट। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसको देखते हैं। अच्छा गाइस, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना, अब ये एरर आ जाएगा, ये देखिएगा, एक सेकंड। अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो चूंकि ये मिस्टेक आपने करनी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये देखिए उसने एरर दे दिया, क्यों बोला कि पाइथन में इंडेंटेशन मैटर करते हैं, तो आपने इसको दीवार के साथ ही लगा के रखना है, अदरवाइज मसला हो सकता है। ठीक है, इंडेंटेशन बहुत मैटर करती है यहाँ पे। ठीक है, अब वो इन्फो की क्लास है, अब ये डिस्क्राइब है। डिस्क्राइब क्या करती है गाइज, ये काउंट करती है सबसे पहले। अच्छा गाइज, मेरे पास एरियाज में कितनी वैल्यूज है, मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये एरिया है ना, 1 2 3 4, एक नल है तो 4। प्राइस भी 1 2 3 4। तो मतलब ज़्यादा है कि टोटल जो है वो एरियाज में कितनी वैल्यूज है, 4 है, और प्राइस में भी 4। ये उसने काउंट किया है नंबर ऑफ रोज को, बल्कि नंबर ऑफ रोज नहीं, ऐसी रोज जिनमें नल वैल्यू नहीं है वो। उसने मीन एरिया का मीन निकाल लिया। अब आपको मीन निकालना आता है कि जितनी वैल्यूज उनको प्लस करके डिवाइड कर दे नंबर ऑफ वैल्यूज पे। इसने उसने इसी तरह उसने प्राइस का मीन निकाल लिया। इससे अच्छा गाइस, उसने स्टैंडर्डाइजेशन निकाली, ये भी एक फार्मूला स्टैट का बेसिक। उसने अब देखा ना बिल्ट इन चीजें निकाल रहा है, इसने प्राइस का भी स्टैंडर्डाइजेशन निकाल लिया। अच्छा, अब उसने बता दिया कि सबसे मिनिमम जो है एरिया वो जो है ना वो 2600 वाला है। तो अगर आपने डाटा सेट में देख दिया, वो ठीक बता रहा है हमें सब कुछ। सबसे देखें 2600 सबसे छोटा, और मैक्सिमम जो है ना वो 4000 है। इस तरह प्राइस भी सबसे कम ये प्राइस है और सबसे ज्यादा ये प्राइस है। तो मिन मैक्स भी निकाल के दे रहा है हर चीज। ये डिस्क्राइब के अंदर मुझे हर चीज ही वो डिस्क्राइब कर रहा है। अच्छा, 25%, ठीक है, जैसे परसेंटेज नहीं होती, यानी कि पूरे एरिया का 25% ये है जी, 50% ये है, 75% और मैक्सिमम वैल्यू ये है। वो बता रहा है कि मैक्सिमम ये है, मिनिमम ये है, टोटल वैल्यू का 25% ये है, 50% ये है, और 75% ये है। तो ये मुझे बहुत सारी, और ये इन्फॉर्मेशन आगे जाके मेरे काम भी आएगी, हम मैं आपको दिखाऊंगा भी। बल्कि हमने कुछ ऐसे जो है ना वो मेथड्स अप्लाई किए थे डाटा प्री प्रोसेसिंग में, जिसमें हम 25% निकालते हैं, 75% भी निकालते हैं। ओके,
गाइस होपफुली आप ये समझ रहे होंगे। तो एफ डॉट डिस्क्राइब जो है डिस्क्राइब करते हैं, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब प्राइस, ये देखें एफ इनटू, अब यहाँ पे मैं स्पेसिफिक कॉलम ने बता के उसकी वैल्यू ले सकता हूँ। लाइक मैं बताता हूँ एरिया, एरिया ना मेरे पास एक मिनट मैं जरा चेक कर लूँ डाटा सेट में। हाँ एरिया, स्पेल मिस्टेक है। अब जस्ट मुझे वो एरिया शो करवाएगा पूरे डाटा सेट में से, सिर्फ एरिया, बाकी प्राइस शो नहीं करवाएगा क्योंकि मैंने स्पेसिफिक कर दिया एफ मेरा डाटा सेट है, मैंने कहा उसमें से सिर्फ एक कॉलम मुझे शो करवा दो। तो बस वो अब मुझे एक ही कॉलम शो करवाएगा। ठीक है गाइस, आप देख रहे हैं बस उसने एरिया ही शो करवाया मुझे, अब वो प्राइस शो नहीं करवा रहा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे प्राइस लिख दूंगा ना, तो फिर वो मुझे सिर्फ प्राइस शो करवाएगा, एरिया शो नहीं करवाएगा। देखिए अब उसने मुझे जस्ट प्राइस शो करवा दिया। तो ये कॉलम स्पेसिफाई करने के लिए कि मुझे उस डाटा सेट में से सिर्फ उस कॉलम की इंफॉर्मेशन दो, उसके लिए ये चीज़ थी। ओके अच्छा गाइस, एक और फंक्शन हमारे पास डॉट आई एल ओ सी का, देखते हैं जी ये फंक्शन क्या करता है। ये एफ अगेन वही डाटा सेट है आई एल ओ सी, ये लोकेशन बताता है इंडेक्स की डायरेक्ट। ये आपने बतानी है रो और ये बताना है कॉलम। आपने बताना है 0 रो का फर्स्ट कॉलम। ठीक है चले मैं ऐसे करता हूँ, 0 रो 0th कॉलम, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। 0th रो 0th कॉलम, तो इसको हम रन करके देखते हैं। उसने बता दिया 2600। डाटा सेट में जाके देखते हैं क्या सीन है। ये देखें, ये है, ये 0th रो है और 0th कॉलम है। 0th रो फर्स्ट कॉलम, ये 01 हो जाएगा। अगर मैं 01 करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं जाके, अब मैं करता हूँ 01। कोई भी गाइस इसमें टेक्निकलिटी भी नहीं आ रही, जस्ट हम समझ रहे हैं फीचर्स को, पांडास को समझ रहे हैं। देखिए उसने ये वैल्यू शो कर दी ना जो मैंने बोला था आपसे, ये वाली। अच्छा अगर मैं करता हूँ ये चूंकि अब ये कौन सी, ये 1th रो है। अगर मैं 1 चले टूथ, मैं टूथ रोथ और ये देखना चाहता हूँ टूथ रो, तो ये 1 है। ठीक है चले ऐसे करते हैं, मैं 2 1 करता हूँ, रो हो जाएगी मेरी 2 और कॉलम मैंने 1 ही रखा है। ठीक है दो ही है, या तो 0 या 1 है, और कोई है भी नहीं मेरे पास। 61, तो आप देख रहे हैं 2 1 मैंने किया था ना, देखें 0 1 2 2 रो। ठीक है और 1, तो ये उसने वैल्यू में शो करवा दी। तो इस तरीके से आप गए, ये 0 0 है, ये 0 1 है। ठीक है ये 1 0 है, ये 1 1 है। ठीक है ये 2 0 है। इस तरीके से आप गाइस ले सकते हैं, इनके एग्जैक्ट जो है वो इंडेक्स बता सकते हैं आप। अच्छा अब गाइस क्या है कि ये चीज बिल्कुल ऐसे होगी, इसको भी मैं कमेंट कर लेता हूँ। एक और फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं एलओसी। एलओसी और आईएलओसी में फर्क इतना है कि एलओसी में हम कॉलम का डायरेक्ट नेम भी बता सकते हैं। मैंने बोला ये मेरा, यहाँ पे आपने रो इंडेक्स बताना और यहाँ पे कॉलम नेम बता देना आपने। ठीक है और रो इंडेक्स भी आपकी जो है वो वैल्यूज सॉरी हो सकती है, यानी कि अल्फाबेट्स में हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, जरूरी नहीं है। तो बस इसमें आपने जस्ट इंटीजर वैल्यू बताना होती है, इसमें आप इंटीजर के साथ स्ट्रिंग वैल्यू भी बता सकते हैं, दोनों में ये फर्क है। अच्छा गाइस ये बहुत मजेदार फंक्शन है, इसको अब हम देख लेते हैं। इसमें क्या मैंने बताया कि एफ और मेरी प्राइस, वो वाली प्राइस की वैल्यू शो करो जो जो है ना 55, मैं 1000 कर देता हूँ, बल्कि एक मिनट देख लेता हूँ हमारे पास क्या रेंज है। हाँ मैं 3200 करता हूँ, 3200। ओके तो आप क्या करेगा, वो प्राइस वो वाली शो करेगा जो 3200 से ज़्यादा होगी। ओके तो देख लेते हैं क्या करता है। इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, प्राइस शो करेगा मुझे। ठीक है उसने बता दिया कि फर्स्ट में ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, और जो 3 में ना थर्ड रो में प्राइस कम है, उसने फॉल्स कर दिया। तो देखते हैं कि क्या वाकई ऐसे ही है। वो किधर गया मेरा डाटा सेट जी। अच्छा ये भी, एक मिनट, हाँ जी गाइस सारी ट्रू हैं। प्राइस तो मैंने ये देखी है ना, मैं ये करता हूँ, सॉरी मैंने एरिया बता दिया था, मैं इससे करता हूँ ऐसे, अब सही समझ आएगी आपको, वो पहले रॉन्ग हो गई थी। मैं करता हूँ जो प्राइस है ना इससे बड़ी बस वो शो करो। ठीक है 56 से, अब जो 56 से बिलो होगी वो वैल्यूज में फॉल्स आ जाएगा, बाकी वो ट्रू कर देगा। ठीक है पहले तो उसने फॉल्स कर दिया,
सेंटर वाली ट्रू और ये। तो अब जरा देखते हैं कि वाकई क्या ऐसे ही है। देखिए ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, क्योंकि बराबर तो नहीं ना, ये दूसरे ने फॉल्स कर दी, ये बढ़िया ट्रू कर दिया, ये है ही नहीं फॉल्स और ये भी ट्रू, तो सिर्फ ट्रू दो ही आ रहा है, एक ये ट्रू आ रहा है, कि ये ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये उससे बड़ी वैल्यूज थी। तो उसने ट्रू फॉल्स रिटर्न कर दिया कि जो भी वैल्यूज उससे बड़ी होंगी, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा ओके, इसे भी मैं कमेंट कर देता हूँ।